Now what we are going to see? Now we are going to see coefficient of range. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. सी, रेंज क्या है? पिछले क्लास में हम देखे थे रेंज इज द एब्सोल्यूट मेजर. ठीक है, एब्सोल्युटली इसका मेजर होता है. कितना आपका सैलरी है? 100 रुपया. ये रेंज जो है आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाला. यहाँ में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. दैट मीन्स रेंज इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन. सो range we cannot use for comparison. To make it comparable we find its coefficient. To make it comparable we find coefficient, and the coefficient is relative measure. Okay, so it is the ratio between what? Coefficient is the ratio between what? Two things. First, it is the ratio between the difference between लिख लिया. ठीक है, द हाईएस्ट, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, हाँ, हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज. ठीक है, ये याद रखिएगा. पहला क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज. और अगला दूसरा भी है इसमें, क्योंकि कोएफिशिएंट है, कंपेरेबल है, तो इसमें फॉर्मूला में, उसका फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, चेंजेस है. और थोड़ा कंपेयर किससे करेंगे? दैट इज द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज. ठीक है, ये दोनों का बीच में रेशियो निकालना है. ठीक है, ये दोनों का बीच में रेशियो निकालना है. इसीलिए ये कहता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज द रेशियो बिटवीन. कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज इज द रेशियो बिटवीन. तो हम क्या करेंगे, यहां में लिख देते हैं रेशियो बिटवीन दिस टू. ठीक है, रेशियो बिटवीन दिस टू, रेशियो बिटवीन दिस टू. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इसी का हम निकाल देते हैं. ठीक, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम ऐसा लिखते हैं CR. ठीक है, इट इज H माइनस L, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज. ये हो गया आपका, यही लिख दिया, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस. रेशियो बोला तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू. तो सिंपली लिख सकते हैं हाईएस्ट प्लस लोएस्ट या लोएस्ट प्लस हाईएस्ट, एक ही बात है. तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया. ठीक, अब जो ऊपर का क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन का मदद से, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था, क्या पॉकेट मनी ऑफ 5 स्टूडेंट, क्या है 5 स्टूडेंट, क्या 20, 30, 40, 50 एंड 100 ये था. तो इसका बेस में हम इसको क्या करना, 20, 30, 40, 50 एंड 100 इसका बेस करके हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे. तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 100 है, माइनस लोएस्ट वैल्यू 20, नीचे फिर से हाईएस्ट वैल्यू 100 है प्लस लोएस्ट वैल्यू 20. ठीक है, अब क्या करेंगे, 80/120. ठीक, 80/120 इसको ऐसा ऐसा काट दीजिए, 4, 6, 2, 3 ऐसा ही आता है. ठीक है, तो इसको करेंगे तो अब सिंपली इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, सिर्फ आपको मिल जाएगा दैट इज 0.67. हमेशा जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉइंट में आंसर आता है. ठीक है, या आपका डिवाइडेड बाय में आंसर आएगा. तो हमेशा आप क्या करिएगा, कैलकुलेट करता टाइम पॉइंट में इसका आंसर लेके आइएगा. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ठीक है, चलिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और रेंज कर लिया. ये पहला मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्पर्शन खत्म हो गया.
क्या था फर्स्ट वॉज एब्सोल्यूट मेजर दैट इज रेंज, और सेकेंड वॉज रिलेटिव मेजर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। चलिए अगला जो क्लास में हम देखते हैं दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, और उसका रिलेटिव जो मेजर्स आता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके ओके ओके।